अब मेरा सवाल आपसे था, बिकॉज आप डी के शिव कुमार को पर्सनली भी जानते होंगे, जो वो आदमी जेल भी हुआ है, चार्जेस भी थे, जेल में भी रह आए, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और सब। क्या डी के शिव कुमार उस किस्म के आदमी हैं कि अब मन में आ गया तो फिर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा? देखिए, अब डी के शिव कुमार जी आगे क्या करेंगे या उनके मन में क्या, मैं तो कोई भी मैं पर्सनालिटी समझना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आज जो लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले हैं, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि वो लिस्ट आएगी? तो कौन क्या आदमी कर सकता है, हम कोई नहीं बता इन्होंने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया है, गांधी परिवार मेरा भगवान है। नहीं, देखे ऐसा है, बोले अभी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये भी बोला है। तो वो तो एक पोजिशनिंग थी। देखिए, हम उसी पर आ रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये तो आप रूल आउट नहीं कर रहे कुछ? ऐसा है, राजनीति खेल ही संभावनाओं का है। मैं ये एज ए बीजेपी प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं, राजनीति असंभव को संभव करने का कमिटेड, वैसे कमिटेड कांग्रेसी हैं आज की तारीख में हैं। नहीं, ऐसा लगता है कमिटेड कांग्रेसी हैं, लेकिन वो बार बार जो ये सब सिग्नल देते थे, उन्होंने कई बार सिग्नल दिया कि हम 20 नवंबर के बाद कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुंभ में जाना हो स्नान करने, या ये महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जहां अमित शाह गए थे वहां जाना हो, या ये नमस्ते सदावत्सले गाने का मामला हो, ये सब वो लगातार सिग्नल दे रहे थे। एक प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स है, एक पोजीशनिंग है कि हमको अगर नहीं बनाओगे तो हम कहीं जा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे नहीं। लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत ये सब स्कीम, ये सब तरीके वो आजमा रहे थे, और अब जो वादा उनसे किया गया है उस वादे को ही पूरा कराने के लिए वो प्रेशर दे रहे थे, कोई नई चीज नहीं मांग रहे थे। उन्होंने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन 8-10 से ज्यादा एमएलए उनके साथ जुड़े नहीं है। जो अहिंदा फैक्टर है, जिस अहिंदा फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, नहीं, अहिंदा में तमाम ओबीसी, ये बोकालीगा, लिंगायत सब वहाँ ओबीसी में ही आते हैं। जो 70% ओबीसी आबादी ले आदि सिद्धारमैया ने अपने जाति गणना में, जो जाति गणना 15 में हुई थी, उसमें तो उन्होंने बता दिया कि 70% ओबीसी हैं, उसमें 10% कर दिया उन्होंने वोकालीगा को। तो ये वोकालीगा, लिंगायत सब उसी में ओबीसी में आते हैं। लेकिन तो ये सब ये अहिंदा का जो समीकरण है, अहिंदा समीकरण में जिसमें दलित हैं, मुसलमान हैं, ट्राइब्स भी हैं, अजीत जी, मैं कह रहा हूं ये वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जो कोई भी राजनीतिक पार्टी देखेगी अगर उसको ऐसा कोई फैसला करना होता है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे। बात मैं तो इन 3 चेहरों की करना चाह रहा हूं जो यहां लगे हुए हैं। नहीं, जब बात 3 लोगों की है, इनको तय करना है, और इन तीनों में सबको मालूम है पार्टी कौन चलाता है। भाई आप जो कह रहे थे सौरभ जी, मतलब प्रॉब्लम क्या है? अभी राहुल गांधी है तो राहुल गांधी तय बोल दें कि नहीं भाई यही है। तो लीडरशिप की इतनी कमजोरी है, लीडरशिप कैसे डिसाइड कर रहा है? कोई डिसाइड ये लोग कभी किया है इन लोगों ने कोई डिसाइड अपनी तरफ से? जो छत्रप जहां है उसके सामने आप इनको तैयार नहीं कर सके, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए। आप तैयार नहीं कर सके हुड्डा को घर में बैठने के लिए। आप तैयार कर सकते हैं सिद्धारमैया को या डी के शिव कुमार को, आप बघेल को नहीं तैयार कर सके, छोड़ दो। आप किसी को तैयार कर सके। भाई, लीडरशिप में दम हो, लीडरशिप में ताकत हो, उसकी हैसियत हो। आज कोई बीजेपी में तो नहीं मना कर सकता है कि हम कह रहे हैं इनको ये काम करिए और वो नहीं करें। आप किसी जगह कांग्रेस की लीडरशिप की इतनी कमजोरी हो गई, इतना कमजोर लीडरशिप हो गया है कि बांह मरोड़ के छत्रप अपनी मनमानी कराते हैं। जहां कांग्रेस नहीं है, जहां बहुत कमजोर है, जहां इस तरह के छत्रप नहीं है, वहां जरूर बात चल जाएगी। आप गुजरात में अपनी बात चला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तमिलनाडु में जाके कोई बात चला, ये नहीं चला पा रहे हैं चिदम्बरम और उनके बेटे के सामने। तो जहां भी मजबूत नेता हैं, छत्रप बन गए हैं, वहां आप डिक्टेट नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी। तो लोग कहने वाले कहते हैं राहुल गांधी बिल्कुल मतलब डिक्टेटोरियल तरीके से पार्टी चलाते हैं। नहीं, दूसरी प्रॉब्लम है, देखिए एमएलए जो हैं 135 एमएलए हैं, ज्यादातर सिद्धरामैया के समर्थक हैं। एक ये फैक्ट है जिसकी वजह से उस समय भी, जब 2.5 साल पहले जब ये बात आई, शिव कुमार क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष रहे, पार्टी को लीड किए और सोशल बेस के हिसाब से सिद्धरामैया ने काफी कंट्रीब्यूट किए, तब जब बात आई थी, तब एमएलए के बीच में सिद्धरामैया का ज्यादा संख्या आज भी है। इसीलिए देखिए, सिद्धरामैया के खास एक जो पूर्व मंत्री राजन्ना का याद होगा, जब राहुल गांधी ने पहली बार वोट चोरी की बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महादेवपुरा का, ये राजन्ना जो मंत्री थे सिद्धरामैया के, उसने कह दिया ये तो बकवास है, क्या हम लोग थे 24 तो पहली जो डिनाई किया राहुल की वोट चोरी कर्नाटक में वो यही थे। मैं इसलिए वो आज क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना है ठीक है, चुनाव कराइए, उसको नेतृत्व दीजिए, अगर वो कांग्रेस जीत जाती है तो बना दीजिए। और ये मंत्री है ना, मंत्री नहीं, हटा दिया राहुल गांधी, आज को हटा दिया। हाँ, राहुल गांधी उनको कहा गया, राहुल गांधी सिद्धरामैया का हटा दो, ओवरनाइट फोन करके। अच्छा, ये भी नहीं कि खड़गे जी के माध्यम से,
ये भी नहीं कि सिद्धरामैया के जी के माध्यम से सीधा कम्युनिकेट किया सुरजेवाला जी ने शायद। मैं पहले context- केसी वेणुगोपाल context clear कर केसी देता हूं। केसी वोट- वेणुगोपाल ने वोट चोरी का जब पहला मामला राहुल गांधी ने कर्नाटक की माधेपुरा सीट का उठाया था, तो ये जो व्यक्ति थे, मंत्री थे, और ट्राइबल इन्होंने- मंत्री, इन्होंने- हाँ, ट्राइबल है ये। इन्होंने ये कहा था कि ये अगर वोट चोरी हुई है तो हमारा काम था ना रोकना। हमारी हमारी सरकार सरकार थी, थी, हाँ। हमारी सरकार में वोटर लिस्ट बनी थी, हमारे लोग बीएलओ होंगे, तो उसमें गड़बड़ी कैसे हुई? तो हमारी कमजोरी है, इनको रातों रात हटा दिया था। ये बात हुई थी। और वो व्यक्ति आज ये कह रहे हैं आप विधानसभा भंग कीजिए और चुनाव कराइए। इसका मतलब अगर कोई विद्रोह कर सकता है वो सिद्धरामैया कर सिद्धरामैया सकते हैं। और ये मत भूलिए, जब कुमारस्वामी और कांग्रेस का एग्रीमेंट आया था, कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना के सिद्धरामैया को सरकार से बाहर निकाल दिया था, उनको एक रोल दिया था कोऑर्डिनेटर, सरकार और पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया था, मतलब जेडीएस और कांग्रेस बीच में। उस समय क्या हुआ, सिद्धरामैया का पूरा साइडलाइन हो गया। तो उसी ने अपने जो समर्थक कांग्रेस एमएलए थे उनको कहा भाई आप जाइए, बीजेपी में शामिल हुई है, जिसका बड़ा नाम दिया गया था ऑपरेशन लोटस। किसने भेजा था ये? सिद्धरामैया ने कुमारस्वामी को गिराने के लिए। वो सारे एमएलए सिद्धरामैया ने भेजे। सीधा 23 जो गए, हाँ हाँ, सारे- पहला ऑपरेशन लोटस। जिस समय बीजेपी की बड़ी बदनाम हुई भाई ऑपरेशन लोटस करके सरकार को गिराया है, लेकिन वो ऑपरेशन लोटस को सूत्रधार तो सिद्धरामैया थे। वो बोले कि भाई जब मेरी उस आदमी को दोबारा बनाया आपने फिर मुख्यमंत्री, उसी आदमी को बनाया। ये जो बात शेखर अय्यर जानते हैं, ये बात राहुल गांधी नहीं जानते थे क्या? जानते, लेकिन सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते?